जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। सभी श्रोताओं को व अलग साधकों को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। वैसे तो मैंने जो हमारी सिद्धि में है, गलत रोग क्या होते हैं, आत्माएं क्या हैं, तांत्रिक कैसे करते हैं, क्या दोष लगते हैं, क्या अंधविश्वास है, क्या विश्वास करना चाहिए, मैंने आपको काफ़ी समझाया। और मेरा कुल मिला के विषय भी यही है कि हम आत्मा हैं, हमारे शरीर में जो हमारे को चला रही है, और कृपा उस परमात्मा की है जिससे हम चल रहे हैं। बीच में हम सुख पाने के लिए कुछ कुछ क्रियाएं करते हैं, काम चलाने के लिए कुछ भी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ज्योतिष से, तांत्रिक से, मौलवी से, कहीं भी कुछ भी करवाते रहते हैं। इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये परमात्मा के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध एक षड्यंत्र बना रखा है लोगों ने, जो आपको पागल कर रहे हैं, आपसे पैसे लूट रहे हैं। काफ़ी लोग आते हैं जिनको बोलते हैं हरियाणवी या लोकल भाषा में कि ओपरा हो गया, और अदर स्टेट में जो भी बोलते हैं, जैसे किसी में आत्माएं बोलती हैं, गलत शक्तियां बोलती हैं, रात को नींद में डरते हैं, ख्वाब में कुछ कुछ आता है, इस प्रकार की क्रियाएं। काफ़ी लोगों में ऐसा है कि आप बेवजह की जब आप इच्छाएं पालते हैं, आपके दिमाग पे तो बर्डन रहेगा, उससे आपकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो नेगेटिविटी उत्पन्न लेगी आपके दिमाग में। जब जितना हमारे सोचने की शक्ति है, उससे ज़्यादा प्रभाव जब हमारे दिमाग पे पड़ेगा, जब हम अनचाही इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिमाग पे बर्डन डालेंगे, तो मानसिक शक्ति तो कम हो जाएगी। और आत्मा से तो आप कभी सोचते नहीं। अगर आप आत्मा से सोचें तो अनचाही इच्छाओं में आप जाएंगे नहीं। तो इसी प्रकार का मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो बात है। जिन लोगों को रात को नींद में दिखाई देता है, डर रहे हैं, ये है वो एक तो अनचाही इच्छाओं से भरा है। ऐसे काफ़ी लोग हैं वो जो अनचाही इच्छाओं में घिरे रहते हैं। दूसरे लोगों को देखते हैं, उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, ये ले लिया, वो कर लिया, मैं कुछ नहीं पा रहा। ऐसी बातों को लोगे, जो आप जितने कार्य करने में आप सक्षम हैं, उनसे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जो आपकी कमाई है उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। मतलब अपनी औकात, अपने हिसाब से बाहर जाने की जब कोशिश करते हैं, तो दिमाग पे बहुत वेट पड़ता है, जिससे हमारे मानसिक कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक तौर पे। और जो दिन भर हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, रात को नींद में दिखता है, हमें परेशानियां बढ़ती हैं। और आत्मा का हम यूज़ नहीं करते, आत्मा से नहीं सोचते, परमात्मा की शरण में ना जाके गलत तरह की क्रियाएं करके अपने काम को चलाना चाहते हैं। उससे धीरे धीरे हमारी विल पावर भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो मेरा यही कहना है, इस सिद्धि में जैसा आपको बार बार समझाया गया, इससे जुड़ें। सीधा ध्यान का मार्ग है, इस पे चलें, किन्हीं क्रियाओं में ना फंसें। मैं फिर कह रहा हूँ, मन को मारें, आत्मा को जगाएं, और बेवजह की क्रियाएं, इच्छाओं में न जाएं, और बेवजह की इच्छाएं ना पालें। आधे रोग आपके दूर हो जाएंगे। फिर कोई भूत आपको प्रेशर नहीं डालेगा। आप आत्मा से नहीं चल रहे, आप मन से चल रहे हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। आपका व्यवसाय 15,000 रुपये का है, तो 15,000 में निर्वाह करें, उससे सेटिस्फाई रहें, तो आपके शरीर के आधे रोग दूर रहेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई होंगे। पर आप बेचैन हैं, बेवजह की इच्छाएं पाल के, तो इन इच्छाओं में ना डूबें। लोग आपको बार बार लूट रहे हैं आप खुद बीमार आप अपना मानसिक तौर से बीमार खुद हो रहे हैं। इस दिमाग पे इतना बर्डन डाल रखा आप लोगों ने। भाई, आपको जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें, और नेक कर्म करके, धैर्यपूर्वक, पेशेंस रख के आगे बढ़ें, तो सारे रास्ते निकलेंगे। और यही सबके बस की बात नहीं। आप दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख के ना जलें। जब आप उसमें सक्षम नहीं है तो क्यों दौड़ कर रहे हैं, क्यों अपने दिमाग में तनाव बढ़ा रहे हैं? इस तनाव से बाहर निकलें। इस सिद्धि में आके जब आप ध्यान करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, तो ऐसी क्रियाओं से भी आपका दिल जो करवा रहे हैं, आपने बार बार कोई इंस्ट्रूमेंट ला के घर में लगाए, काम चलेगा, घर में शांति होगी, ये रख दो, कोई ऐसा स्थापित करवा दी, कोई शक्ति करवा दी, पता नहीं कितने लाखों रुपए आपने बर्बाद कर दिया, पर कोई रास्ता नहीं। जब आप सिद्धि में आके परमात्मा की फीलिंग्स करते हैं और उस समर्पित भाव से उसमें जाते हैं, तो आप इन क्रियाओं से अपने आप दूर होंगे, और आधे रोग आपके आप ही कट जाते हैं। अब जैसे कोई आत्मा आपके शरीर में बोलती है, ये शक्ति प्रभाव डालती है,
वो आत्मा जैसे बोलेगी मुक्ति पाएगी आप, ठीक, कोई धागा तबीज नहीं, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से अभी मेरे पास एक मामला आया जो मैं आपको आज बताने जा रहा था कि गुरुजी हमारे ऊपर तो काल सर्प दोष बता रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या काल सर्प दोष, क्या हो रहा है आपको? वो बताते हैं कि राहु केतु जब आपके ऊपर से सभी ग्रहों के बीच में आ जाएं तो आप पे काल सर्प दोष हो गया। आपको कुछ दिखता है? नहीं जी, बस कारोबार नहीं चलता जी, बड़ी परेशानी है। हमने जाके पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे परमात्मा के सिद्ध स्थान उनके नाम ले रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसी क्रिया करने वाले लोग बैठे हैं जो आपको लूट रहे हैं, और आप विश्वास कर रहे हैं उस स्थान पे। आप उस स्थान पे नहीं जा रहे, आप तो क्रिया करने वाले जो पाखंडी लोग हैं उनके पास जा रहे हो, और बदनामी और स्थानीय की कि उस ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं जी, वहाँ पे ये करवा रहे हैं। आप आस्था से ज्योतिर्लिंग पे जाइए, शंकर भगवान को समर्पित होइए। शिव बहुत बड़ी शक्ति है। काल सर्प, जब शिव कृपा हो जाए तो काल सर्प दोष क्या करेगा आपके आगे, बताओ आप स्थान को नहीं दे रहे, जो वहाँ पे कर्मकांडी लोग बैठे हैं आपसे अनुष्ठान करा रहे, ये कराओ वो कराओ, गंगा जल में ये बहा दो वो कर दो, या कोई भी नदी बह रही है उसमें बहा दो। नदी को भी बदनाम करे, उस स्थान को बदनाम करे, अपनी क्रियाएं बना रखी उन्होंने। भगवान ने उन कर्मकांडियों को ऐसी क्रिया नहीं दी ये कर दो आप, इन्होंने अपने आप ये सब तैयार कर रखा है और आपको भ्रमित हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बताया, ऐसे वहाँ पे गए वहाँ पे गए। मैं बोला कुछ नहीं भाई, बताओ क्या है। तो उनमें रात को सोपन में सांप दिखाई देते हैं। ये दूसरा मामला बता रहा हूँ, पहले को कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा था, वैसे ही भ्रमित था। उसने ध्यान वगैरह लगाया कुछ दिन, अपने आप सब गलत दोष। कोई तांत्रिक क्रिया से गलत हमारे घर में कारोबार पे कर सकता है तो उससे गलत क्रियाएं होती हैं, और गलत नहीं है और काम नहीं चल रहा, फिर आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, कर्म करें। कंपटीशन का युग, आगे बढ़ेंगे। अंधविश्वास में न जाए कि काम नहीं चल रहा तो किसी ने कुछ करवा दिया, इस चक्कर में क्यों जा रहे हैं आप? कर्म पे विश्वास करें, परमात्मा पे विश्वास करें, आत्मा से काम लें। फिर एक अभी केस आया था पीछे कुछ साल, 1 साल और पहले, उनको सांप दिख रहे थे। सांप दिख रहे हैं तो या तो आपके इष्ट हैं कोई नाग, या उनकी कृपा आपके परिवार में मान्यता है जो आप कर नहीं पा रहे, तो उसका इसमें देख के बताया जाए, पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। आपको बताएंगे हम कि आप ऐसे यज्ञ करें, अपनी सिद्धि में यज्ञ हवन है, उन नाग देव के उनका ध्यान करें तो उससे सॉल्यूशन है। और जिनको काल सर्प दोष होते हैं ना, हमारी लाइफ में या हमारे पिछले कर्मों में कोई नाग हत्या हो गई हो हमारे से जानबूझ के, उसकी आत्मा का वेग देखिए, आत्मा हर एक जीव में विराजमान है, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, सर्प है, इंसान है, सभी में है। जानबूझकर ऐसी मौत कर देना, सांप की मार देना, उसकी आत्मा का वेग हमारे पीछे लग जाना, उसके दोष लगना, मेरा जो प्रैक्टिकल है मैं उस पर कह रहा हूँ, तो ऐसे नाग के दोष लग जाते हैं। और मैंने देखा वो लोग नाग की तरह खेलते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है, कारोबार सब। तो इसमें हमारा तो शिव से बड़ा तो कोई इन पे है नहीं। चाहे आप किसी, देखो सभी शेषनाग जी हैं, पद्म नाग जी हैं और वासुकी देव जी हैं, सभी को हम प्रणाम करते हैं और सभी को मानते हैं, इग्नोर नहीं कर रहे, पर सब कुछ शिव के अधीन है। नागलोक, शिव से बड़ी कोई कृपा नहीं। तो और मैं कह रहा हूँ करोड़ों में से किसी एक आदमी को होता है काल सर्प दोष, और आप इन लोगों के पास जाओगे, ये 100 में से 60 लोगों पे काल सर्प दोष, शनि, ढैया, सती, पता नहीं क्या बता देते हैं। तो काल सर्प दोष इस टाइप से होता है जो मैंने बताया, जो मेरे प्रैक्टिकल हैं। जैसे अपने यहाँ आत्माओं की मुक्ति होती है, तो काल सर्प दोष का महामृत्युंजय यज्ञ के द्वारा निवारण। अब उस आदमी ने, मैंने जब उससे ये बातें कही तो वो कह रहा है गुरुजी काल सर्प दोष का यज्ञ बोला था किसी ने महामृत्युंजय का, उन्होंने 2.25 लाख रुपए का खर्चा बताया, अखंड यज्ञ होगा, 1.25 लाख आहुति होगा, 10 लोग आएंगे कर्मकांडी, ये भोजन की व्यवस्था करो, ये करो। इस सिद्धि में आइए आप खुद निवारण कर सकते हैं। देखो हम जाके बैठेंगे तो फिर खर्चे बढ़ते हैं, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिद्धि में आके ध्यान शुरू करो। पहली बात तो बिना यज्ञ के काल सर्प दोष का निवारण होगा आपका। जैसे आप पे नाग की तरह काल सर्प दोष होगा ना, नाग की तरह आदमी जरूर खेलेगा, ध्यान रखना इस बात का। उस नाग का वेग, मैं नहीं मानता
कि राहु केतु बीच में आ गए, ये हो गया। मैं किसी को इग्नोर भी नहीं कर रहा, वो उनकी समझ, अपना प्रचार करें, चलाएं। ये मेरा मेथड, मेरा प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी नाग हत्या कोई सर्प हत्या जान के कर दी और उसकी आत्मा हमारे पीछे पड़ गई और हमारे को बर्बाद करती चली गई। पहली बात तो महाराज जी की, गोरक्षनाथ जी की, गोरख की, प्रभु शिव की कृपा से ध्यान में उसका निवारण है। जब देखते हैं कोई अनुष्ठान नहीं होगा, वरना आपको हवन बताएंगे। महामृत्युंजय भगवान का यज्ञ करें, 1.25 लाख आहुति का खुद करें, कंटिन्यू अखंड। ये नहीं कि 2 घंटे आज कर गए फिर बंद कर दिया। अखंड यज्ञ होगा, उससे आपका निवारण होगा। अपने घर में आप पति पत्नी दोनों करें, एक करता रहे और थक जाए जब दूसरा बैठ जाए, ऐसे कंटिन्यू करीब 12 दिन में 1.25 लाख आहुति का यज्ञ महामृत्युंजय भगवान का हो जाता है और काल सर्प दोष का निवारण। कुछ भी नहीं करना आपको, कहीं नहीं जाना आपको। वहाँ चलो जी, उस ज्योतिर्लिंग पे चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। ये उनकी सोच, होता होगा उनकी नज़र में। मैंने तो अपने प्रैक्टिकल रखे आपके आगे, और इन प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ इसके माध्यम से निवारण हुआ। मेरे पास लोग हैं, चैलेंज करता हूँ मैं इस बात को। तो अंधविश्वास से बाहर आएँ, भगवान में आस्था रखें, ध्यान रखें और अनचाही इच्छाओं को मत पालें। आप अनचाही इच्छाओं को पाल के दिमाग को थका रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। और जब मानसिक रूप से आदमी बीमार हो जाता है तो उस पर सब कुछ प्रभावशाली हो जाएगा। नेगेटिविटी, बाहर की सोच, उससे हमारा दिमाग हिलने लग जाएगा, हम बेवकूफ़ जैसी बातें करने लग जाएंगे। तो दिमाग पे उतना वजन डालें जो आप करने में सक्षम हैं, और इतना ही आगे बढ़ें जो आपके पास है, और आत्मा से काम लें। विल पावर आपकी स्ट्रोंग होगी तो बुरी शक्तियाँ भी दबाव नहीं डालेंगी। जिस आदमी की विल पावर स्ट्रोंग है ना, उसका कोई तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अंदर से कमज़ोर हैं। जब चौराहे से नेगेटिविटी, शमशान से नेगेटिविटी, कहीं गलत की, कहीं मरे पे गए वहाँ पे आपको हो गया, किसी तांत्रिक ने कर दिया, किसी ने जी खिला दिया मुझे तो जब से मेरा चक्कर आ रहे हैं। अंदर से भी मजबूत बने और दिमाग से भी मजबूत बने, और बाहरी दुनिया के चक्कर में कम पड़े। अपनी आत्मा को दिमाग से जोड़कर चलें, सब कुछ ठीक होगा। तो इसमें बहुत सारे समाधान हैं। और अभी एक पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी, एक लड़के ने कमेंट्स किया था मध्य प्रदेश से, क्या नाम था, सुनील नाम है उसका, सुनील नाम था ना, संजू, आपने मध्य प्रदेश से कमेंट्स किया था। आप मेरे से कल 10:30 और 11:30 बजे के बीच में बात करना। एक ये लड़का जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, 27 साल का है ये लड़का। इसने बताया, जो हमारे सहयोगियों उनसे बात की थी, कि काफ़ी लोगों ने शोषण कर लिया मेरा, तो पैसे लूट लेते हैं ऐसे, ये तांत्रिक लोग, इस टाइप के लोग कहते हैं आप पे गंदी शक्ति है, ये वो है। कोई रास्ता नहीं मिला, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए। तो संजू, आप कल 11:30 से और 10:30 से 11:30 के बीच में मेरे से बात करना। आपका मैं शर्तिया कह रहा हूँ, निवारण होगा, ठीक है। तो कल फ़ोन करना। तो इसी के साथ अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सनातन एक खोज है, एक आविष्कार है, अंधविश्वास से आपको दूर ले जाता है। सनातन की शरण में रहें, परमात्मा को माने, आगे बढ़ें। तो इसी के साथ सभी साधकों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम अलख, ओम अलख, ओम अलख।